जय माता दी दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को भी पता ही है कि हर साल माता रानी की 14 जनवरी को प्राचीन गुफा खुलती है बड़े ही धूमधाम से। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप प्राचीन गुफा के दर्शन कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आने वाले समय माता रानी के दरबार में आ रहे हैं और प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएँ। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो माता रानी के दरबार पे आते हैं, और उससे ही बहुत ज़्यादा भाग्यशाली वही श्रद्धालु होते हैं जिनको माता रानी की पवित्र और पुरानी गुफा से दर्शन करने का मौका मिलता है। अगर आप भी आने वाले समय माता रानी के दरबार पे आ रहे हैं और पवित्र और प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आपको बताएंगे कि आप माता रानी के दर्शन करने कैसे कर सकते हैं प्राचीन और पवित्र गुफा से। जैसे कि आप सभी को पता है कि लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं दरबार में, लेकिन कुछ हज़ार ही माता रानी के दर्शन कर पाते हैं प्राचीन गुफा से। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे आगे आप माता रानी के दर्शन कैसे कर सकते हैं प्राचीन गुफा से। जैसे ही प्राचीन गुफा ओपन होती है तो बहुत ही सख्ताई हो जाती है गेट के पास, जैसे कि आप जब जाओगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और जो पुरानी गुफा की जो परमिशन मिलती है वो एसडीएम साहब देते हैं। एसडीएम साहब को ऑर्डर आने के बाद ही प्राचीन गुफा खुलती है, लेकिन वो इसका जब भी ऑर्डर देते हैं जब बहुत ही कम भीड़ होती है, भक्त की संख्या कम होती है भवन पर। कुछ श्रद्धालु सोचते हैं कि जैसे वो माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वहीं बैठ जाते हैं कि माता रानी के दर्शन कर लेंगे जैसे ही प्राचीन गुफा ओपन होगी। लेकिन प्राचीन गुफा जब खोलते हैं उससे पहले सारा का सारा रास्ता क्लियर कर दिया जाता है। जो भी श्रद्धालु पहले माता रानी के दर्शन करने के लिए अंदर गए हुए हैं उनको पहले माता रानी के दर्शन करवाते हैं और उस दौरान यात्रा को बिल्कुल रोक दिया जाता है। जब तक सारे श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके वापस नहीं आ जाते तब तक वह रास्ता बंद रहता है और कोई भी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे नहीं जाता जब तक सारे श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके नहीं आ जाते। जब सब श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद भवन पर बिल्कुल कोई नहीं रहता, तो ही अंदर माता रानी के दरबार खुलने की, माता रानी की पवित्र और प्राचीन गुफा खुलने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो इस दौरान लगभग 20 से 25 मिनट यात्रा बिल्कुल रोक दी जाती है। इस दौरान श्राइन बोर्ड के द्वारा वहाँ पर तैयारी की जाती है और जो लास्ट गेट नंबर जहाँ से वीआईपी एंट्री होती है उसके पास जो चेकिंग होती है वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है। और उसके बाद बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी रहती है और उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए 100 का बैच भेज दिया जाता है प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए। तो 100 की गिनती के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों को आगे भेज दिया जाता है, क्योंकि इस दौरान उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत ही संकरी है तो भक्तों को माता रानी के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस दौरान लाइन भी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि भक्त 1 या 2 मिनट में माता रानी के दर्शन कर पाते हैं, उस प्राचीन गुफा से निकल पाते हैं। और वहीं ओल्ड एज आ जाता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इससे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है गेट के पास माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में आपको ये करना है कि जैसे ही आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आएँ और आपको पता लगे कि प्राचीन और पवित्र गुफा खुली हुई है तो आप बार बार माता रानी के दर्शन करते रहे। जैसे भी हमने दर्शन किए थे तो लगभग 4 से 5 बार माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद माता रानी का बुलावा आएगा तो आपके प्राचीन गुफा से दर्शन ज़रूर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही कम श्रद्धालुओं को इस गुफा के दर्शन होते हैं। तो फाइनली हमारे भी दर्शन हो गए थे पहली बार माता रानी के दरबार में प्राचीन गुफा से। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए भवन पर आ रहे हैं तो आपको ये पता करना है कि प्राचीन और पवित्र गुफा खुली या नहीं है, तो आपको ये आइडिया लग जाए, क्योंकि उस टाइम बहुत ही सख्ताई होगी माता रानी के दरबार पर, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होगी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी भक्तों की लाइन में, क्योंकि बहुत ही कम भक्त इस गुफा से दर्शन कर पाते हैं। तो इससे में ज़्यादा टाइम लगता है तो श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में श्राइन बोर्ड जैसे ही भीड़ बढ़ जाती है तो प्राचीन गुफा को बंद करके नॉर्मली दर्शन शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक रात ज़रूर बिताएं, क्योंकि अगर आपका दिन में टाइम नहीं लगे तो आपको शायद रात में नंबर आ जाए। क्योंकि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी थे जिनके रात के समय दर्शन नहीं हुए थे तो वो सुबह दर्शन के लिए रुक गए थे और उनका सुबह नंबर आ गया था माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। जय माता दी। और वहीं बात करें टाइमिंग की, किस टाइम प्राचीन गुफा खोली जाती है, तो प्राचीन गुफा खोलने का ऑफिशियल टाइम 12 बजे से 4 बजे तक दिन में, और रात के समय भी 12:30 से 4:30 बजे तक है।
लेकिन ये बिल्कुल श्रद्धालुओं की संख्या पर निर्भर रहती है। कभी इसको 11 बजे खोल दिया जाता है, कभी इसको 11:30 बजे खोल दिया जाता है। जैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी, वैसे ही श्राइन बोर्ड के द्वारा इसको खोलने की विधि शुरू कर दी जाएगी। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और पवित्र और पुरानी गुफा से दर्शन करना चाहते हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और यह बताना ना भूलें कि आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए कब आ रहे हैं। जय माता दी।